प्यालों, हम सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23वां पद कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 19वें और 20वें सदी के आरंभिक वर्षों के कई फिलोसोफर्स यानी दार्शनिक और साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने यह गलत सिद्धांत सिखाया कि मनुष्य अपने पर्यावरण, अपने एनवायरनमेंट का असहाय शिकार है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छा है। लेकिन बाइबल कहती है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं है। सभी मानवीय अनुभव इसकी पुष्टि करते हैं। मनुष्य स्वभाव से विरोधी है। इतिहास में पहला विरोध अदन के वाटिका में हुआ, जहां पर्यावरण परिपूर्ण था और कोई पूर्वज नहीं थे जिस पर इसका दोष मढ़ा जा सके। लेकिन आज का भक्तिमय हमें प्रोत्साहित करने के लिए है, इस तथ्य के बावजूद कि हम सभी पाप करते हैं और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। यहां महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम पाप करते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम पाप कब करते हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। शत्रु की चालों में से एक है हमारा पापों का हमारे विरुद्ध उपयोग करना, हमें यह बताना कि हम अच्छे नहीं हैं, हम परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के योग्य नहीं हैं। इस बिंदु पर वह सही है, हम योग्य नहीं हैं, लेकिन मसीह के कारण हम योग्य बन जाते हैं। जिस दिन हमने वचन सुना और दोषी महसूस किया और फिर पश्चाताप करके मन फिराया और आज्ञाकारिता में बपतिस्म लिया, हमने नया जीवन प्राप्त किया। जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो हमारे अधर्म को नहीं देखते, बल्कि मसीह के धार्मिकता के माध्यम से देखते हैं। उनके द्वारा हम हिम की तरह सफेद दिखते हैं। हम पाप के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, यह हमारे चारों ओर है। इसलिए परमेश्वर हमें पहले यूहन्ना का 1 अध्याय उसके 9वें पद में अपना विशेष वादा देते हैं। यह हमें बताते हैं कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे तो वे हमें क्षमा करेंगे और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करेंगे। जब हम कम पड़ जाते हैं तो यही हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, विनम्रता, दुख, पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आकर क्षमा मांगे। तो फिर लक्ष्य है कि उनके वचन पर भरोसा करना, यह जानना कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है, लेकिन अब इसके आगे सावधान रहें। उनके क्षमा पाप करने का लाइसेंस नहीं है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 20वां और 21वां पद, और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम पाप करते नहीं रह सकते। रोमियो का 6 उसका 1 से लेके 4 पद तक। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्म लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्म लिया? सो
उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहें। हम सभी इस दुनिया के प्रलोभनों का सामना करते हैं। हम सभी उन जालों और बाधाओं का सामना करते हैं जो दुश्मन ने हमारे लिए हमारे रास्ते में रखी है। यह धोखे हैं और इसलिए समय समय पर अगर हम सावधान नहीं हैं तो हम सभी पाप में पड़ जाते हैं। सावधान रहना जरूरी है ताकि हम पाप ना करें, लेकिन यह भी जरूरी है कि अगर हम धोखा खा गए तो हम पाप को कैसे संभालें। आमतौर पर दुष्ट हमें यह कहकर दोषी ठहराता है कि तुमने उस अच्छे भले ईश्वर को चोट पहुंचाई है। वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, वे तुम्हें सजा देंगे। इसलिए परमेश्वर से भागना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन वो गलत प्रतिक्रिया है। हम में से कोई भी सजा सुधारना पसंद नहीं करता और शैतान यह जानता है। इसलिए हम वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और चर्च जाना भी बंद कर देते हैं। हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर से और दूर होते जा रहे हैं। हर जगह पाप करते रहते हैं, जब केवल पीछे मुड़ना और पश्चाताप करके मन फिराना ही काफी होता है। परमेश्वर से हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने के लिए कहना। यही कारण है कि यीशु आए, ताकि हम पिता के साथ उस रिश्ते को बना सके, यह जानते हुए कि वह एक पिता है और एक पिता हमेशा अपने बच्चों से प्यार करता है और जब वे गलती करते हैं तो उन्हें सुधारता है। मसीह के लिए एक विजयी जीवन जीने की कुंजी का एक हिस्सा हमारा असफलताओं का संभालना है। अपनी असफलता को खुद को और बढ़ने नहीं देना। जैसे कि यूहन्ना हमें पहले यूहन्ना का 2 अध्याय उसके पहले पद में बताता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हम सावधान रहेंगे और पाप नहीं करेंगे? लेकिन अगर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के पास जाने और पश्चाताप करने का साहस करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आपको जानना कितना सुंदर है। जब हम सभी पापी थे तो आप हमारे लिए मर गए। आप जानते थे कि मानव जाति कमजोर है और शैतान के बहकावे में आसानी से आ सकती है, लेकिन फिर भी आपने हमें प्यार करने के अयोग्य लोगों को दिखाया। हमें अपने दिल, आत्मा और दिमाग से परमेश्वर से प्रेम करने की आज्ञा दी। आपने हमें अपने पड़ोसियों से खुद की तरह प्यार करने के लिए कहा। आपने हमें अपने दुश्मनों से प्यार करना और हमें सताने वालों के लिए प्रार्थना करना सिखाया। हर कदम पर हमारी मदद करते हुए कि हम प्यार करते हुए पाप न करें। जैसा कि आपका वचन पहले पत्रस उसके 4 अध्याय उसके 8वें पद में कहता है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आपके प्यार और कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। यह जीवन हम आपके लिए ऋणी हैं। सारी महिमा
आपकी है यीशु, और आपके अनमोल नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।